हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट .com। बिहार में एक न्यू जॉब वैकेंसी निकल के आई है जो कि रहने वाली है बीपीएससी एमवीआई न्यू वैकेंसी। इसमें जो है सिर्फ 10वीं के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है, आवेदन कैसे किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है और फी कितना लगने वाली है, अप्लाई फी कितना लगने वाली है, ये सारा वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहे बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे सरकारी रिजल्ट .com। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप आर्टिकल को सर्च भी कर पाओगे, ठीक है, टाइप करके, नहीं तो अदरवाइज आप लेटेस्ट जॉब में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी बीपीएससी एमबीआई न्यू वैकेंसी 2025। इस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको ऐसा आर्टिकल देखने को मिलेगी। ऐसे आपको आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट टैप करके आ जाओगे आर्टिकल में, ठीक है। सबसे पहले हम इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताया गया। थोड़ा आसान बना के हम आर्टिकल में बता दिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा आर्टिकल में हम कवर किए हुए। तो आर्टिकल को ध्यानपूर्वक एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। बाकी हम इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल के जरिए देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो पद रहने वाला है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का रहने वाला है। इसमें जो पोस्ट रहने वाली है 28 रखा गया है, ठीक है। और जो आवेदन का अंतिम तिथि रखा गया, सॉरी, आवेदन का जो तरीका रखा गया वो ऑनलाइन रखा गया है, ठीक। और जो इसमें एमबीपीएससी बीपीएससी एमवीआई न्यू वैकेंसी का जो महत्व होने वाला है ये यहाँ पे दर्शाया गया है एक स्टेप बाय स्टेप। हम आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए जैसे कि न केवल सरकारी नौकरी का अवसर है बल्कि यह बिहार के परिवहन विभाग में स्थिर और सामाजिक कैरियर बनाने का मौका भी देता है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का काम वाहन की जांच, सड़क सुरक्षा निश्चित करना और परिवहन नियम का पालन करवाना है। यह पद उन लोगों के लिए आदर्श है जो तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवार को लेवल 6 के आधार पर आकर्षित वेतन का अन्य भत्ता भी मिलने वाला है, ठीक। अब बाकी आपको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो आपका योग्यता मानदंड है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, ये बताया गया। बीपीएससी एमवीआई न्यू वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यता पूरी करनी होगी, ठीक है। जो कि ये रहने वाली है शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, मैट्रिक जो बोलते हैं वो पास रहना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्ष डिप्लोमा आपके पास डिग्री रहना चाहिए। गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस मान्य नहीं होने वाली है, ठीक है। आपके पास जो लाइसेंस रहने वाली है वो आपको देना पड़ेगा। गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आयु सीमा बताया गया है, ठीक है। आयु सीमा आपका क्या रहने वाली है? आरक्षित पुरुष के लिए जो आपका रहने वाली है 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम जो आयु रखा गया वो 37 वर्ष रखा गया। और अनारक्षित महिला के लिए 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम आपका 40 वर्ष रखा गया। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया, ठीक। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम आयु जो रखा गया है 42 वर्ष रखा गया। बाकी 2 वर्ष का आपको छूट मिलने वाली है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। आवेदन शुल्क जो देखिए यहाँ पे बताया गया, अनारक्षित सामान्य जो कास्ट में रहने वाले हैं उसको 750 चार्ज किया जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 चार्ज किया जाएगा। सभी महिलाओं आरक्षित और अनारक्षित के लिए 200 चार्ज किया जाएगा और अन्य सभी वर्गों आवेदक के लिए 750 चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप बिहार के अदर स्टेट से भरते हो या आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपको 750 चार्ज किया जाएगा, ठीक। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से किया जाएगा, ये आपको पता ही है। रिक्त का विवरण आपको देखिए यहाँ पे वर्ग जो आरक्षित यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कितना रखा गया पोस्ट ये बताया गया। आरक्षित के लिए, अनारक्षित के लिए जो सामान्य कास्ट के लिए आते हैं वो 13 पोस्ट रखा गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उसके लिए 3 पोस्ट रखा गया। अनुसूचित जाति एससी के लिए 5 पद रखा गया। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 0 पोस्ट रखा गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 3 पोस्ट रखा गया। पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 2 पोस्ट रखा गया
पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए बीसी वुमेन के लिए 2 पोस्ट रखा गया और कुल सब मिला के पोस्ट 28 रहने वाली है। ठीक है, बाकी हम अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया समझेंगे कि कैसे चयन प्रक्रिया लिया जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे देखिए बताया जाएगा बीपीएससी पीआई न्यू वैकेंसी में चयनित निम्नलिखित चरणों से आधार पर हुआ। फर्स्ट जो होने वाला है निम्नलिखित परीक्षा से होने वाला है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें तकनीकी और सामान्य ज्ञान से संबंध प्रश्न किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा। ठीक, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये सब पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या क्या लगने वाली है, और अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। कोई कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखते हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक के प्रमाण पत्र आपको रखना पड़ेगा जन्म तारीख सत्यापन के लिए। ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा पत्र चाहिए आपके पास। डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्था की मान्यता का प्रमाण पत्र चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। देखिए, गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के वाहन मोटर बाइक के लिए ये रहना चाहिए। अनुभवी प्रमाण पत्र आपके पास अगर हो तो दीजिए, नहीं तो यदि ऑप्शनली है, यदि लागू हो तो फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास रहना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि आपके पास रहना चाहिए। हाल ही में खींचे गए 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास रहना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आपके पास रहनी चाहिए, जो कि आप निकाल के रख लीजिएगा। बीपीएससी एमपीपी का वैकेंसी तिथि जो दिया गया है ये आपको बता देते हैं। आवेदन शुरू होने का तिथि जो रखा गया है वो 10 जून 2025 को रखा गया। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 रखा गया। आवेदन का तरीका जो होने वाला है वो ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। वेतन का जो आपको लाभ मिलने वाला है ये बताया गया। देखिए, यहाँ पे बीपीएससी में आई भर्ती के तहत चयन उम्मीदवारों को लेवल 6 के आधार पर वेतन दिया जाएगा, जो लगभग 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति माह हो सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य कर्मचारी को मिलने वाला अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि भी प्रदान किए जाएंगे, जो कि आपको समझ जाइए, रहने खाने का उतना टेंशन आपको नहीं होने वाला है। मेन बात आपको यहाँ पे लेवल 6 का आवेदन लेवल 6 का आपको मंथली मिलने वाला है, जो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया आपको मिलने वाली है। आवेदन कैसे करना है? ठीक है, आवेदन करने के लिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अप्लाई लिंक पे आपको टैप करना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप टैप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर हम आपको अप्लाई करने के लिए बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर आप इसके रिगार्डिंग फिर तक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम आपको ऐसे बता देते हैं, बिहार लोकसभा में आयोग वेबसाइट पर जाए bpsc.pih.nic पर जाए। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। होम पेज पर जाके न्यू रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन डिटेल्स आपको प्राप्त करना है, जो आपको भर के उसके बाद आपको मिलेगी। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या करना है, लॉगिन सेक्शन पर अपनी डिटेल्स दर्ज कर पोर्टल में लॉगिन करें, वहां पे आपको लॉगिन करना है। बीपीएससी एमपीपीआई न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत शैक्षणिक और अन्य जानकारी आपको भरना पड़ेगा। मांगे गए डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर, डिप्लोमा आदि स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क या ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा आपको लास्ट में। ठीक है, फॉर्म को दोबारा जांच कर और सबमिट करें। ठीक है, आवेदन फॉर्म को प्रिंट ले लें। ठीक है, अच्छे से याद से आवेदन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। ठीक है, बाकी आपको इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया, यहाँ से आप आ जाओगे और यहाँ से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटिव अपडेट पाने के लिए, क्योंकि हम सबसे पहले देते हैं गवर्नमेंट जॉब के अपडेट और गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटिव अपडेट सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं, उसके बाद हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप तुरंत ही हमारा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।